ठीक है। अपनी आंख बंद करेंगे कोमलता से, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान, पूरा ध्यान अपने हृदय पर, अपनी दोनों भौहों के मध्य में। बिल्कुल शांत अवस्था में 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। आप केवल सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, मन ही मन उच्चारण कर सकते हैं। ओम। 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 हे सर्वाधार, सर्वंतर्यामी, सर्वेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आप अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा किए जा रहे हो। हम सबकी मनोकामनाओं को आप ही पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ भी शुभ और हितकर है, उसे बिना मांगे ही स्वयं हमारी झोली में डालते जाते हो। आपके आंचल में अविचल शांति और आनंद का वास है। हे परम पिता परमेश्वर, हमें सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो। हम आपकी अमृतमयी गोद में बैठने के अधिकारी बने। हे ईश्वर, हम पर कृपा कीजिए, हमारी सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हों। क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हो। हमारी आत्मा सूक्ष्म हो, निर्मल हो, हमारा हृदय विशाल हो, हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहे, हमारे हृदय में सबके लिए करुणा प्रेम हो, हम विद्या से हमेशा परिपूर्ण रहें, हमारी प्रज्ञा का विकास हो, हमारी वाणी में मिठास हो। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, हमें ये मनुष्य रूप देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमें इतना सुंदर प्यारा संसार देने के लिए, परिवार देने के लिए, इतने मधुर मधुर मीठे मीठे रिश्ते देने के लिए, और सबसे उत्तम समय देने के लिए, इस क्षण के लिए, इस पल के लिए, जिस पल में, जिस क्षण में बैठकर हम अच्छे विचारों को चुनकर उनकी चर्चा करते हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं। हे प्रभु, हमें इतना सामर्थ्य प्रदान कीजिएगा कि हम जो कुछ भी करें वो सर्वहितकारी हो।
हमारे साथ-साथ हमारे परिवार का, समाज का, मित्रों का, संबंधियों का, सबका भला करने वाला हो। हे ईश्वर, हमारी आप पर आस्था और विश्वास हमेशा बना रहे। हम अपने जीवन यापन के लिए जो भी कार्य करें, वो ईमानदारी से करें। श्रेष्ठ कार्य करें प्रभु हम। सर्वहितकारी हों हमारे कार्य। हमें सुख समृद्धि के साथ-साथ हमारी प्रज्ञा का विकास हो और हम हमेशा आपके चिंतन, मनन, कीर्तन, धन्यवाद में व्यस्त रहें, मस्त रहें। हे ईश्वर, हम वाओ ग्रुप के सभी सदस्य आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम पर अपना प्यार, स्नेह इसी तरह बरसाते रहिएगा। हे ईश्वर, हमारी बागडोर आपके हाथ में है। हमें सद्प्रेरणा देकर हमें अच्छे मार्ग पर प्रेरित कीजिए। हमेशा हर कार्य में हमारे साथ रहिए। हमें आप पर पूर्ण आस्था और विश्वास हो प्रभु। हमारा हर कार्य नेक हो, सर्वहितकारी हो। हम वाणी से मधुर और मीठा बोलने वाले हों प्रभु। हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके हमें कृतार्थ कीजिए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद आप सबका इस वाओ क्लास में होने के लिए। आज का चैप्टर शुरू करें। हम बात कर रहे हैं शक्तिमान वर्तमान की। वर्तमान में हमारी सारी शक्तियां निहित होती हैं। अगर हम अपना आज का समय, वर्तमान समय को समझ लें, तो हमारे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। क्योंकि इस पल को संभालना सबसे आसान है। अपने पल को, इस पल को, वर्तमान पल को संभालना सबसे आसान है। वर्तमान पल में निहित रहना सबसे आसान है। अगर ये एक वाक्य हम अपने माइंड को बार 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 बताते हैं, तो सचमुच एक दिन हम वर्तमान समय में रहना सीख जाते हैं। और ये हमारे ऊपर, अपने ऊपर बहुत बहुत बड़ा उपकार है। क्यों? क्योंकि हमारा 80% समय जो है, वो या तो हम पास्ट में या फ्यूचर की प्लानिंग में या अपने पास्ट में बिताते हैं। अगर हम उन चीजों को निकालना, फेंकना चाहते हैं और वर्तमान समय में रहना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को बार बार याद दिलाना होगा कि वर्तमान समय में रहना बहुत आसान है, बहुत अच्छा है और बहुत 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 सुखदाई है। जैसे ही हमारे माइंड को ये चीज पता चलती है कि इस चीज में सुख है, वो उस ओर दौड़ने लगता है। हमारे माइंड की एक टेंडेंसी है, अगर हमारे मन को आज ये पता चले कि फलानी चीज खाने में बहुत आनंद आता है, बहुत सुख मिलता है, तो ये उस चीज को पाने के लिए तत्पर हो जाता है। इसीलिए हमें आज से
वर्तमान समय में रहने का सबसे पहला प्रयास जो करना है वो ये करना है, अपने मन को, अपने दिमाग को ये बताना है कि वर्तमान समय में रहना बहुत आसान है, ताकि वो हमारा मन वर्तमान समय में रहने के लिए कोई जद्दोजहद ना करे, कोई अड़चन पैदा ना करे। दूसरी चीज जो हमें उसे बतानी है, वो ये बतानी है कि सबसे आसान तो है ही सही रहना, लेकिन बहुत बहुत सुखदाई भी है। जब हम ये कहेंगे कि वर्तमान क्षण में रहना सबसे आनंददायक है, तो हमारा मन उस ओर भागना शुरू कर देगा। आप कभी भी अपने मन में विचार किया होगा, आपने बचपन से लेकर के जिस चीज में आपको लगता है कि हाँ, इस चीज में तो मुझे बहुत आनंद आता है, भले ही औरों को किसी को आनंद आए या ना आए, आपको उस काम को करने में आनंद आता है। क्यों? क्योंकि आपके मन ने मान लिया है कि इस कार्य को करने में मुझे आनंद मिलता है। और ये एक बिल्कुल सच बात है। आज साइंस ने भी प्रूव किया है कि आपका मन जिस चीज को मानता है, और अगर वो आपको सुख देने वाली चीज है, तो आपका मन उस ओर भागने लगता है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। और आज ये एक लेसन जो है, ये पूरी लेसन पूरी बुक का सार है एक्चुअली। हमें करना यही है, लेकिन इस करने को आसान बनाने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करने का सबसे आसान तरीका क्या है? उसी चीज को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग उदाहरणों से, अलग अलग अभ्यास से उस चीज को हम करें, तो हम उसमें पारंगत हो जाते हैं, एक्सपर्ट्स हो जाते हैं। हम किसी भी चीज में अगर आपको एक्सपर्ट होना है, अगर मान लो आपको किचन में खाना बनाने में एक्सपर्ट होना है, तो हर चीज में आपको उस चीज में टाइम स्पेंड करना होगा। किचन में ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, जो चीज बनाना, एक चीज बनाओगे, फिर उससे मिलती जुलती दूसरी चीज बनाओगे, फिर उसमें कभी कोई एक चीज एक्स्ट्रा डालोगे, कभी कोई दूसरी चीज, एक्सपेरिमेंट भी करोगे थोड़े थोड़े, और बार बार उस चीज का अभ्यास करोगे, तो क्या होगा, एक दिन आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। कोई भी चीज है, चाहे कोई आर्ट एंड क्राफ्ट है, चाहे वो किचन है, चाहे वो आपकी जॉब है, या चाहे आप कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, चाहे आप बुक्स पढ़ने का, कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में भी, चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हैं, जब आप उस चीज को बार बार कर हो जाते हैं। तो सार यही है कि हमें वर्तमान समय में ही रहना है, लेकिन अब उसके क्या क्या लाभ हैं, कैसे कैसे हम रह सकते हैं, कैसे कैसे हमने अपने मन को रोज अलग अलग तरीकों से समझाना है, बस ये बुक पूरी जर्नी हमारी उसी चीज को लेकर है। और जिस दिन हमारा मन ये समझ जाएगा, तो इन चीजों में, इस पढ़ाई में हमें रस आने लगेगा, हमें मजा आने लगेगा। और हमारा तो ये उद्देश्य, पढ़ना उद्देश्य है ही नहीं। उद्देश्य हमारा क्या है? हर चीज को जीवन में उतारना। भले ही हम 2 लेसन सीखें, लेकिन अगर हमने उन चीजों को जीवन में उतार लिया, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा जीवन वाक्य में ही संपूर्ण हो जाएगा। और ऐसा बहुत बार हुआ है। कभी कभी एक वाक्य, एक शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। वो वाक्य नहीं होता, वो नियम बन जाता है, वो संकल्प बन जाता है। जब कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य, कोई भी चीज जब आपके जीवन का संकल्प बन जाती है, जब आप उससे प्रेरणा ले लेते हैं और आप उस चीज को करने का नियम बना लेते हैं, जब वो नियम और संकल्प में बंध जाती है कोई चीज, तो वो आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देती है। क्यों? क्योंकि वो आपके अनुभव में आनी शुरू हो जाती है। और जिस चीज का आप अनुभव करते हैं, और अगर वो अनुभव सुखदाई है और उसका आप बार बार प्रयोग करते हैं, तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। और जब आप सुख पाने में एक्सपर्ट हो गए, आपने बार बार सुख का अनुभव कर लिया, तो दुख की तरफ मन
समझ जाएगा कि इस चीज में दुख है, रहने दो, इसको दूर करते हैं। तो ये एक छोटी सी बात है, लेकिन बहुत अच्छी, बहुत कीमती बात है। कहते हैं जैसे हीरा होता हैगा, हीरा होता तो बहुत छोटा हैगा, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। ऐसे ही हमारे जीवन के चंद नियम होने चाहिए, लेकिन होने सर्वश्रेष्ठ चाहिए। अगर उन चंद नियमों का भी हमने पालन कर लिया तो हमारा जीवन हीरे की तरह होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत होती है। ऐसे ही उन्हीं नियमों में से एक नियम है वर्तमान समय में, प्रेजेंट समय में प्रेजेंट रहना। एक सबसे अच्छी बात प्रेजेंट समय की क्या है कि आप गिफ्ट को भी प्रेजेंट बोलते हैं। आज आपको क्या प्रेजेंट मिला? तो वर्तमान समय हमारे लिए एक प्रेजेंट की तरह है, एक गिफ्ट की तरह है, एक उपहार है। ये वास्तव में प्रकृति का, समय का, सॉरी समय का कह रही हूं, ईश्वर का हमारे को दिया हुआ एक उपहार है, जिसे हम इधर उधर करते रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, तो उसका पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते। इधर उधर कहाँ करते हैं? या तो पास्ट में कर देते हैं या फ्यूचर में कर देते हैं। है तो वो प्रेजेंट, प्रेजेंट माने उपहार, लेकिन हम उसे पास्ट में फेंक देते हैं। जब हम उसे पास्ट में फेंक देते हैं तो वो पीछे चला जाता है। जब हम प्रेजेंट को आगे फेंक देते हैं तो वो आगे चला जाता है। तो हम उसका पूरा पूरा लाभ, सुख नहीं उठा सकते। लेकिन अगर हमें उसका सुख उठाना है तो उसका रैपर खोलना होगा और उसी में ही रहना होगा, बस उसी के साथ ही समय बिताना होगा। तो प्रेजेंट में रहना ही सबसे बड़ा उपहार है। किताबी शब्दों में कुछ नहीं रखा, प्रैक्टिकल लाइफ में सब कुछ रखा है। लेकिन किताबों के बिना भी आपको चीजें समझ नहीं आ सकती ना, क्योंकि दोहराव कहाँ से करोगे? मन तो चंचल है, मन तो बंदर की तरह भागता है, कभी एक डाली पे, कभी दूसरी डाली पे, कभी तीसरी डाली पे। आज यहाँ पर है, अभी थोड़ी देर में आपको किसी की याद आएगी, तो जो व्यक्ति वहां पर, जहां पर रहता है, ये आपका मन बिल्कुल वहीं पे पहुंच जाएगा। सपोज करो अभी मुझे नीलम की याद आई, नीलम बॉम्बे में है, तो मेरा मन बॉम्बे पहुंच गया। मेरी बहन यूएस से रहती है, मेरे को अगर उसकी याद आई तो मेरा मन यूएस से पहुंच गया। कितनी देर लगी उसको पहुंचने में? 1-2 सेकंड। तो सबसे ज्यादा गतिमान क्या है? मन। और मन ही तो नहीं टिकता। मन को टिकाने के लिए भी हमें वर्तमान समय में ही टिकना आना चाहिए। यही इस बात का जादू है कि मन को टिकाने के ही हम सारे ये प्रयास कर रहे हैं। और आपको बहुत अच्छी चीजें लगेंगी आपको सुनने में, जब आप इनको प्रैक्टिकली थोड़ा सा ये सोच के सुनेंगे। आप अपने माइंड सेट को ये सोच के सुनेंगे कि यस, मुझे ये करना है और ये मेरे आनंद का रास्ता है। और ये बहुत सरल है। जैसे ही आपने ये सोचा कि ये बहुत आसान है, आपका समझो 50% काम हो गया। और दूसरे पल जब आपने ये सोचा कि ये मुझे बहुत आनंद देने वाला है, बाकी का 30% आपका वो हो गया, 80% आपका तो काम ही खत्म हो गया। बस आपको दो ही संकल्प करने हैं, 80% वर्क इज डन। जब भी आप कोई भी कार्य करें, आप ये कहें कि इसमें तो बहुत मजा आने वाला है, मैं तो पूरी तरह इसी में ही रमा रहूंगा। और फिर आप उस काम को रम कर कीजिए, आनंद देखिए। आप भोजन बनाकर देख लीजिए, आप स्वेटर बनाकर देख लीजिए, आप कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करके देख लीजिए। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप आज ही इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज आप कोई भी एक काम कीजिएगा, पहले 5 बार उसके लिए संकल्प कीजिए कि इस काम में मुझे बहुत आनंद आ रहा है, इस काम को करने में मुझे बहुत आनंद आने वाला है, बहुत आनंद आ रहा है, मैं इस काम को करके बहुत खुश होती हूँ। जैसे ही आपने 5 बार बोला और आप पूरी तरह, पूरी मस्ती में केवल और केवल उसी काम को कर रहे हैं, फिर आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं। आनंद भी आएगा, वो काम भी श्रेष्ठ होगा,
मजा भी आ गया, आनंद भी आ गया, आप वर्तमान में रहना भी सीख गए और पढ़ना सार्थक, समय स्पेंड करना सार्थक हो गया हमारा। लेकिन फिर भी हम बहुत सारे तथ्यों से समझेंगे कि और भी क्या है। सिर्फ एक चीज पे मन टिका नहीं रह सकता ना, इसलिए अभी हमने बताया ना, मन चंचल है, टिकता नहीं है एक चीज पे। तो टिकाने के लिए इसको बहुत सारे खिलौने चाहिए होते हैं, बहुत सारे इसको एक्सपेरिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो जब तक ये हम इसको रोज बताएंगे, जब हम इसको रोज बता बताकर अभ्यास करा देंगे, फिर ये मजे करने लगेगा। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको बोलते हैं कि पढ़ लिख कर बेटे जॉब लगेगी, बहुत मजा आएगा, बहुत पैसे कमाओगे, बहुत मजा आएगा। तो उसको यकीन नहीं होता हैगा। यकीन कब होगा? जब वो पढ़ लेगा। अब बहुत ऐसा नहीं है कि उसने एक किताब पढ़ ली तो उसको सारी चीजें पढ़ाई आ गई, ऐसा नहीं होता ना। सेम इसी तरीके से हमने ये कह दिया मन को कि ये बहुत आसान है और बहुत सुखदाई है, कर लो, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है ना मन के लिए। उसको रोज कुछ ना कुछ नया चाहिए। जैसे हमें रोज भोजन चाहिए, ऐसे हमारे मन को भी नए तथ्य चाहिए, नए प्रूफ चाहिए, और अपने आप को बिजी रहने के लिए कोई चीज चाहिए। हमारा मन भी ऐसे ही है, जैसे हमें भोजन की आवश्यकता होती है, हमारे मन को भी सुख की आवश्यकता होती है, और सुख के लिए प्रयास की। तो आज इसकी रीडिंग करते हैं। कोई रीडिंग करेगा क्या? आप में से कोई रीडिंग करना चाहेगा? यस। पूजा आप करोगे क्या? आपका हैंड रेज है ना? हाँ मैं करूँगी। हाँ हाँ मैं करती यस हूँ। यस यस अच्छा। यस यस। बुक शेयरिंग शेयर हो हो गई है। रहा है ना? स्क्रीन नहीं शेयर है नहीं, ना? वो छोटा हो गया है। यस। शेयरिंग छोटी हो गई है वो, स्क्रीन शेयरिंग। मैं तो इसको नीलम ही कर पाएगी। नीलम, इसको थोड़ा टेढ़ा करके हम्म, रखना होगा। हम्म, नहीं इसको स्क्रीन शेयरिंग में आपका फेस ज्यादा आ रहा है, वैसे हो रहा है वो। मेरी तरफ से होगा नहीं करने से। हाँ, अभी नीलम कर रही है इसको। राइट। राइट। वो थोड़ा उसको जूम करना होगा क्योंकि वो छोटा है ना, बहुत हम्म। छोटा है, इतना सा है। राइट 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 राइट। नीलम, इसको थोड़ा आड़ा कर दो क्या? लेटा दो इसको थोड़ा सा फोन को, तो ठीक हो जाएगा। आड़ा ही है ना? पहले नहीं, आपने पहले रखा था ना नीलम जी, जैसे रखा था ना, ममता जी का छोटा सा आ रहा था फोटो, तो वैसे ही रखो तो बेटर रहेगा। पहले अच्छा आ रहा था। उसको ना, सुनो, इस पे शायद आपने हाथ उस पे लगा दिया होगा, ममता वाले फोटो पे। आप जो ऊपर कॉर्नर में ओके है ना, ओके उसको ओके ओके, करके आई गॉट देखना। इट। हाँ मिल गया। या सॉरी। ओके, चलो यहाँ से शुरू हम्म। करना है ना। कभी कभी, कभी कभी वर्तमान राइट। स्थिति स्वीकार करने योग्य ही नहीं होती। वहां दुखद होती होती है, बहुत बुरी होती है। वहां जैसे भी है। ध्यान इस बात पर दीजिए कि आपका मन उस स्थिति पर किस तरह ऐसे नामों के ठप्पे लगा रहा है। यहाँ देखिए कि ठप्पे लगाने की उसकी यहाँ प्रक्रिया किस तरह से काम कर रही है। बैठे बैठे उस धारणाएं बनाते रहने की उसकी यहाँ प्रक्रिया आपके लिए केवल पीड़ा, दुख, वहां अप्रसन्नता को ही रचा करती है। मन की इस नासमझ हरकत को ध्यानपूर्वक देख लेने पर आप उसकी प्रतिरोधी प्रवृत्ति से बाहर निकल आते हैं, और तब आप वर्तमान पल को होने दे सकते हैं। यहाँ आपको बाहरी परिस्थितियों से स्क्रॉल करना आगे, भीतरी स्वतंत्रता होने का एहसास कराएगा। फिर आप देखें कि क्या होता है।
और फिर यदि आवश्यक हो या संभव हो तो जो उचित हो वहाँ करें। सबसे पहले स्थिति को स्वीकार करें, फिर जो उचित हो वहाँ करें। वर्तमान पल में जो कुछ भी हो उसे ऐसे स्वीकार करें जैसे ऐसा होना आपने ही चुना था। हमेशा ही वर्तमान पल के साथ काम करें, उसके विरुद्ध नहीं। उसे अपना शत्रु ना बनाएं, बल्कि उसे अपना मित्र बनाएं, साथी बनाएं। ऐसा करना आपके समूचे जीवन को चमत्कारी रूप से बदल देगा। यस। अभी इन्होंने कहा कि कभी-कभी ना वर्तमान स्थिति में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि सिचुएशंस बहुत दुखदाई है। अब आप उसको कैसे स्वीकार करें? तो कैसे स्वीकार करने का एक सबसे सरल उपाय है, आप ये सोचें कि मुझे यहाँ पर एक नाटक करने के लिए भेजा गया है। सपोज करो कि मैं यहाँ पर एक ये रंगमंच है, हमारी दुनिया, हमारा जो परिवार है, मैं यहाँ पर अपना एक रोल प्ले करने के लिए आई हूँ। अगर आप ये सोच के काम करते हैं तो आपके लिए उस स्थिति को स्वीकार करना आसान हो जाएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि ये थोड़ी देर के लिए है, ये जो चीजें हो रही हैं ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए हो रही हैं, ये एक नाटक है, ये एक नाटक हो रहेगा। जैसे ही आप ये सोचना शुरू करते हैं कि ये नाटक है, इसमें तो मेरा मेरा रोल ये है। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं और मूवी देखते हैं तो हमें क्या होता है, कभी कभी बिल्कुल उस व्यक्तियों को देखते हुए रोना आ जाता है। कोई बहुत दुखी अवस्था में है, मान लो हीरोइन को किसी ने पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया है और हम उससे बहुत अटैच थे और वो किसी तरीके से बहुत परेशान हो रही है। जब हम इमोशनल हो जाते हैं, तो हम जब उससे अटैच हो जाते हैं तो हमें क्या खुद रोना आ जाता है। लेकिन जैसे ही आप डिटैच होके मूवी देखते हैं, आप थोड़ी सी देर के लिए उससे डिटैच हो जाते हैं और आपको ये एहसास होता है कि ये तो मूवी है, अरे इसमें क्या रोना, ये तो थोड़ी देर के लिए नाटक कर रहे हैं, अरे ये तो नाटक ही तो है, नाटक करने में क्या रोना, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, ये तो मेकअप वेकअप करके अपना ये जानबूझ के आंसू वाली गैस लगा के रोते हैं। जैसे ही आपको ये एहसास होगा ना कि ये इनका असली चेहरा नहीं है, ये असलियत में ऐसा नहीं है, तो आप क्या डिटैच हो जाएंगे। और जैसे ही आप डिटैच होंगे ना, सेम सिचुएशन में आपको रोना नहीं आएगा, आप दुखी नहीं होंगे। मैंने ऐसा देखा था पहले, बहुत पहले एक बार सुना भी था, एक सीरियल आता था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसका एक किरदार था, अमर अमर नाम करके कोई लड़का था। और जब उसकी डेथ हुई थी उस सीरियल में, तो बहुत सारे घरों में चूल्हा नहीं जला था। ये न्यूज़पेपर में आई थी खबर उस टाइम कि लोग उससे इतना अटैच थे। रीजन बिहाइंड कि रोज उसका सीरियल देखते थे, रोज उसके मतलब वो चीजें देखते थे। वो स्मृति ईरानी उसमें वो थी, मतलब बहू थी, और उसके पति का किरदार वो कर रहे थे। तो कई घरों में चूल्हा नहीं जला था बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। उनको ऐसा लगा था कि जैसे उनके घर के किसी सदस्य का निधन हो गया हो, ऐसा अटैचमेंट हो गया था। एक्चुअली में हम भी अपनी लाइफ के सिचुएशंस में ऐसे ही अटैच हो जाते हैं और तभी हमें दुख होता है। और जिनको वो सीरियल समझ में नहीं आता था, या जो जेंट्स थे जो क्रिकेट वगैरह देखते हैं, या जिनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, वो कहते थे अरे यार सीरियल में ही तो वो मरा है, तुम घर में रोटी बनाना बंद किए बैठी हो। अरे उनका तो काम है ये, उनके घर में रोटी बन रही है, 56 भोग लग रहे हैं उनके घर में। जो मरा है वो असलियत में थोड़ी मरा है, वो तो देखो तुमसे, तुम्हें मिलवा के लाता हूं उससे, चलो पहले खाना बनाओ। तो ये सब होता है जैसे ही हमारा मन किसी चीज से अटैच्ड हो जाता है, बिल्कुल जुड़ जाता है, जुड़ाव महसूस करता है, तो उसका दुख हमें अपना दुख लगने लगता है। वास्तव में दुख कुछ है ही नहीं। आप कहेंगे कैसे नहीं है भाई, वास्तव में दुख कैसे नहीं है। आज आपका बच्चा बीमार है और आप बहुत परेशान हो रहे हैं, ये नेचुरल लगता है, सबको नेचुरल लगता है कि यार मेरा बच्चा बीमार है, मैं उसके लिए परेशान हूं, ये नेचुरल थिंक है। लेकिन नहीं, बच्चा बीमार है, बच्चे को तकलीफ हो रही है, आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आप बच्चे से अटैच्ड हैं।
आप बच्चे से अटैच्ड हैं इसलिए आप दुखी हो रहे हैं। जैसे ही आप उससे थोड़ा सा डिटैच होंगे, थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करके देखेंगे, आपका दुख गायब हो जाएगा। तो यही इसमें सुंदर, बहुत सुंदर एक बात कही गई है, बहुत सुंदर एक तथ्य छुपा हुआ है कि जब भी कोई सिचुएशन आपको परेशान करे, दुखी करे, मन बहुत परेशान हो जाए, आप उससे डिटैच हो जाइए। द मोमेंट यू गेट डिसअटैच्ड, द वरी डिसअपियर। जैसे ही आप अटैच होंगे, आपकी चिंता गायब हो जाएगी, आपका दुख समाप्त हो जाएगा और आपका ध्यान सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। आपने एक कहावत सुनी है, बगल में छोरा नगर में ढिंडोरा। जब कोई दुखी व्यक्ति होता है ना, आप हड़बड़ाहट में हो, आपके पास वो चीज होती है, लेकिन आप उसे पूरी दुनिया में ढूंढ रहे होते हैं। और जैसे ही आप शांत होते हैं, आपको ध्यान आता है, अरे ये चीज तो यहीं पे ही है, मेरे पास ही तो रखा है। जैसे कोई जल्दी हो रही होती है ना, आप बहुत जल्दी में हैं, तो आपका इतना बड़ा पर्स भी ना, आपको कपड़ों में सामने पड़ा हो, अलमारी में पड़ा हो, वो दिखाई नहीं देता कई बारी, इतना बड़ा पर्स भी। और जैसे ही आप शांत होते हैं, आप शांत होके आराम से जाते हैं, अरे अब कोई चिंता नहीं है, वो तो काम हो गया। फिर जैसे ही आप अलमारी खोलेंगे, सबसे पहले पहले इतनी बड़ा बड़ा आपको पर्स दिखाई देता है, क्योंकि आपकी सेंसेस आपके मन के अकॉर्डिंग काम करती हैं। आपका मन विचलित होता है, सेंसेस भी विचलित हो जाती हैं। ऐसे ही अगर आप अपने मन को अपनी सेंसेस के अकॉर्डिंगली चलाना चाहते हैं, तो अपने मन को शांत कीजिए, डिटैच रखिए। आप अपने आप को सर्व आत्मा मानकर, मतलब मैं एक आत्मा हूं और आनंदमयी आत्मा हूं, सुख में आत्मा हूं, सुख में रहना ही मेरा स्वभाव है। जिस पल आपने ये स्वीकार कर लिया कि मैं एक आनंद में आत्मा हूं और सुख में रहना ही मेरा सबसे बड़ा स्वभाव है, जब ये दो शब्द आपने अपने आत्मसात कर लिए, ऐसे नहीं होंगे ये, धीरे धीरे प्रैक्टिस से होंगे। अभी आप दोहराइए इन शब्दों को अपने मन में, मैं एक आत्म स्वरूप आत्मा हूं, सॉरी आनंद स्वरूप आत्मा हूं, मैं एक आनंद में आत्मा हूं, आनंद में रहना, सुख में रहना मेरा स्वभाव है। तो हर चीज में वो शांत रहना सीखेगी। जैसे ही आप शांत रहेंगे, आप वर्तमान समय में रह पाएंगे। जब तक शांत नहीं होंगे, वर्तमान समय में रह नहीं पाएंगे, क्योंकि मन उस समय भाग रहेगा। कैसे भाग रहेगा? जैसे आप किसी चोर को पकड़ रहे हैं, रस्सियों से आपने बांध दिया हैगा और वो छुड़ा के भाग रहा हो, तो वो क्या है, वो अपने संयम में नहीं रहता। उस समय उसका हाथ पैर कहाँ जा रहे हैं उसको नहीं पता। जब कोई आप भाग रहा हो, चोरी करके कोई भाग रहा हो, तो वो 10 जगह टकराएगा, 10 जगह टकराएगा ना। लेकिन अगर कोई भागना ही है, रेस रेस वाले उस पे रिंग पे भागो, अगर प्रैक्टिस करनी है भागने की, तो अब कोई टकराएगा क्या? नहीं। रेस वाली रिंग पे बहुत सारे लोग एक साथ भागते हैं ना, लेकिन वो कोई किसी से टकराता नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग रास्ता आएगा और कोई किसी के रास्ते को डिस्टर्ब नहीं करता। एक लाइन बनी होती है ना, गोल गोल ऐसे करके, वो अपनी अपनी लाइन में ही सारे भागते हैं, भागते सब तेज तेज हैं। सेम चीज हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है। हमें भागना तो है, हमें बैठना नहीं है, हमें जीवन में भागना है, सब कुछ अचीव तो करना है, लेकिन अपनी अपनी लाइन में भागना है। हम दूसरे की लाइन में जाने का प्रयास करेंगे तो उससे अटैच हो जाएंगे, फिर चिंता सताएगी, मोह सताएगा, दुख सताएगा, ममता सताएगी। जैसे ही दुख, मोह, माया, ये सब बहन भाई हैं। जैसे आप दुख किसी के साथ अटैच होते हो, या तो आप उसके दुख से दुखी हो जाओगे, या आप उसके सुख से दुखी हो जाओगे, या आप किसी और चीज से दुखी हो जाओगे। आप दूसरे की लाइन में एंटर करते ही दुखी हो जाओगे।
क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइन से अलग हो गए ना। वर्तमान समय में आप अपनी लाइन में नहीं हो। आप सपोज करो अपने बच्चे के लिए भी दुखी हो रहे हो, तो आप अपने बच्चे से अटैच होके बच्चे के समय में पहुंच रहे हो, बच्चे की लाइन में एंटर कर रहे हो। आप अपनी लाइन में भागते रहिए, आपको मंजिल मिलेगी। आपको फर्स्ट पोजीशन भी मिल सकती है, नहीं मिली तो नेवर, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, दोबारा प्रयास कीजिए, दोबारा और तेज भागिए। लेकिन अपनी लाइन में भागना होगा, अपने स्पेस में भागना होगा। आपको ये याद रखना होगा कि मैं कौन हूं, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। जब ये दो सेंटेंस आप याद रख के अपनी जीवन यात्रा करते हैं, तो आपको सुख मिलता है, आनंद मिलता है। वर्तमान समय में रहने का सच्चा आनंद तभी मिलता है जब आप ये समझ जाए मैं कौन हूं और मेरा पर्पस क्या है लाइफ का। फिर आप अपनी लाइन में चलेंगे, फिर आपको किसी से कुछ डिस्टरबेंस नहीं होगी। जैसे अभी आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल है। आप अपने नाम के टैग के साथ जा रहे हैं। अब आप सड़क पर जा रहे हैं और कोई दूसरे कास्ट का, आपकी कास्ट से अलग कोई दूसरा व्यक्ति सड़क पर गिरा पड़ा है। आपके मन में थोड़ी सी वेदना होगी। लेकिन अगर आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपकी कोई मीटिंग है, आपका कोई इंटरव्यू है, तो क्या आपका ध्यान उस तरफ जाएगा? क्या आप उसको देखने के लिए रुकेंगे? कितनी भीड़ लगी हुई हो, आप उसको देखने के लिए नहीं रुकेंगे। और आपको उसका दुख देखकर भी वेदना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका पूरा ध्यान अपने इंटरव्यू पर है। आपको क्या बोलना है, इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट होना है, आपका पूरा ध्यान उधर है। तो आपको उसकी वेदना नहीं होगी। और वही सेम सिचुएशन में यदि आपके घर का कोई सदस्य हो, तो आपको तुरंत वेदना होगी। भले ही आपका इंटरव्यू हो, लेकिन आप उस इंटरव्यू को छोड़कर भी आप अपने भाई, अपने दूसरे मित्र के साथ उसको वेदना में सम्मिलित होंगे। क्योंकि हमने चूज कर रखा हैगा कि ये 8-10 लाइनें जो हमने अपने परिवार की, मित्रों की ये बना रखी हैं, उसमें एंट्री करना हमारा हक है। उनकी वेदना को अपनी वेदना मान लेना हमारा हक है। जैसे हमने ये मान लिया है, जिस समय हम ये मान लेंगे कि हमें उसमें नहीं घुसना, उनकी लाइंस में नहीं घुसना, हमें अपनी उसमें देखना है, तो हम उनको भी सुख दे पाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल डिटैच हो जाएं तो आप उनके सुख दुख की परवाह करना छोड़ दें। नहीं नहीं, आप अपने वर्तमान समय में रहना सीखेंगे, आप खुश रहेंगे, आप सुखी रहेंगे। आप अगर संयम में रहेंगे तो आप उनके दुख के लिए भी आवश्यक जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो देख पाएंगे, जो वो नहीं देख पा रहे हैं। और आप भी डिस्टरबेंस की वजह से नहीं देख पाते हो। जब डिस्टरबेंस बंद हो जाती है, आपकी डिस्टरबेंस बंद हो जाएगी, तो एटलीस्ट आप उस सॉल्यूशन को देखकर उनको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने मास्क लगाया नहीं है, एयर मास्क जो होता है, ऑक्सीजन मास्क, और आप दूसरों की हेल्प करने लगते हैं। मान लो आप एरोप्लेन में बैठे हैं और कुछ मिस हैपनिंग हो गई और आपने अपना मास्क लगाया नहीं है, लेकिन आप दूसरों की हेल्प करने लगते हैं, तो आप कितने लोगों की हेल्प कर पाएंगे? 4 की, 5 की। और उसके बाद आप ब्रीदलेस हो जाएंगे और आप कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, आप भी खत्म और वो भी खत्म, जो लोग हो रहे हैं। लेकिन आपने अगर मास्क लगा लिया, आपने अपनी प्रोटेक्शन कर ली है, तो अब आपके पास स्ट्रेंथ आ गई है। अब आपके पास स्ट्रेंथ है तो आप बहुत सारे 50 लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं, 50 लोगों को भी मास्क प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको भी रास्ता दिखा सकते हैं। डिटैच होने का या डिसअटैच होने का एक तरीका भी है। तरीका ये है कि पहले अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। डिसअटैच होके अगर आप स्ट्रेंथन हो रहे हैं तो आप डिसअटैच होके स्ट्रेंथन होइए, और ये आपको स्ट्रेंथ मिलती है।
वो कैसे मिलती है? शांति के रूप में मिलती है। तो यही एक तरीका है। आप सबसे पहले कभी-कभी जब आपकी कोई भी स्थिति दुख में हो जाए, तो आपको स्वीकार करना आना चाहिए। अभी हमने बहुत डिटेल में सीखा कि उसको स्वीकार कैसे करेंगे। आप ये सोचिए कि रंगमंच है और मैं तो एक नाटक कर रही हूँ। अब आपको उसको अस्वीकार करना आसान हो जाएगा क्योंकि आप उससे डिसअटैच हो गए। अब आप ये सोचिए कि ये तो थोड़ी देर के लिए है, आप थोड़ा और डिसअटैच हो गए। अब आपके लिए और आसान हो जाएगा चीजों को समझना। और फिर यथास्थिति व्यवहार कीजिए। उस समय अगर आप एक माँ की भूमिका में हैं और बच्चे को कुछ चाहिए तो आप वो वाली भूमिका अदा कीजिए। अगर आप एक मित्र के उसमें हैं तो जो मित्र कर सकता है वो कीजिए। तो जो भी आप सिचुएशन में हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, आप पति की सिचुएशन में हैं, आप पत्नी हैं, जो भी सिचुएशन में हैं, जिस भी रिश्ते में हैं, और आप उस रिश्ते के लिए जो उचित है वो सब करिए। और वो रास्ता अपने आप आपका मन दिखाएगा, क्योंकि आपका मन सर्वंतर्यामी है। जब वो इतनी दूर का फासला इतनी जल्दी तय कर सकता है, सोचो उसके पास कितनी शक्तियां हैं। वो तभी दिखाएगा जब आप शांत रहेंगे। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि हम सब अपना भविष्य भी जानते हैं। ये एक और नई चीज कहानी शुरू हो जाएगी, इसीलिए अभी कुछ नहीं बोलते हैं। क्योंकि हमारी आत्मा जो है, अगर हम वर्तमान समय में रहना शुरू करते हैं, हम अपने आप को स्ट्रेंथन करते हैं, तो हमारी प्रज्ञा का विकास होता है। जो प्रज्ञा आने वाले समय को भी देख सकती है। हमारी 5 इंद्रियां नहीं देख सकती, लेकिन हमारी प्रज्ञा देख सकती है और उसका विकास होता है, जिसको इंट्यूशन पावर कहते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कहीं जा रहे थे, किसी वजह से उनका मन नहीं हुआ, अरे आज मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी जाने का। अच्छा वो नहीं गए क्योंकि वहां पे कुछ मिस हैपनिंग होनी थी। बहुत सारे लोग, या बहुत सारे लोग, मैंने इस नंबर पे मैं लगाता हूँ ना तो मुझे बहुत वो मतलब फलता है, ये चीज मेरे साथ ये अच्छा हो जाता है, ऐसा करने से मेरे साथ ये होता है, या मुझे ये करना ठीक लगता हैगा। वो अंदर से कौन सी ऐसी चीज कह रही है कि ये करना ठीक होता हैगा, और वो चीज फल देती है उनको। वो इंट्यूशन पावर होती है। और इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो ही सफलता का, आपकी सुख समृद्धि का राज भी है। और उसको बढ़ाने का एक सच्चा और अच्छा तरीका है। क्या है वो? वर्तमान समय में रहना, शांत रहना, आनंद में रहना। ये बस आप इतना करके देखिए, आपकी प्रज्ञा का विकास होने लगेगा, इंट्यूशन पावर बढ़ने लगेगी। और इंट्यूशन पावर बढ़ने लगेगी, आप डिटैच भी रहेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म। सोचो आज तो आपको रस का मतलब, वो क्या कहते हैं, हीरे का, हीरा नहीं मिला, हीरे की खान ही मिल गई। हीरे की खान ही मिल गई आज तो पूरी। ले लीजिए जितने मर्जी हीरे लेने हैं इसमें से। हीरे मोती सब है यहाँ पे। मुझे हीरे के नाम पे जब भी हीरे की बात आती है, मुझे वो भजन याद आ जाता है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। एक रस रस आना जिंदगी में बहुत जरूरी है। रस के लिए ही जाप होता है। रस और वर्तमान समय में रहने की आदत, इसी के लिए जाप करते हैं ऋषि मुनि। इसी को पाने के प्रयास के लिए जाप करते हैं। जिससे वर्तमान समय में ना रहा जा रहा हो, उसके लिए एक बहुत सुंदर उपाय है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े बड़े महान वेदांत कारियों ने, उन्होंने वेदों में लिखा है। आप किसी भी एक अच्छे मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। मंत्रों को ऐसे नहीं बनाया गया, मंत्रों में वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को नाप तोल कर, उन शब्दों को डालकर मंत्रों को बनाया गया है।
और वो जानते हैं हाउ टू कंट्रोल द क्लाइमेट, हाउ टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ योर माइंड। आपके माइंड को कूल कैसे करना है, किस सिचुएशन में कौन सी वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करना है, वो शब्दों में, ध्वनि में, उनकी लय में डालकर मंत्रों का निर्माण किया गया है। और जब आप एक मंत्र को बार 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 बोलते हैं, एक तो पहली चीज तो ये है कि आप वर्तमान स्थिति में रहते हैं। दूसरी चीज है वो फ्रीक्वेंसी, वो वाइब्रेशन आपके ऊपर काम करना शुरू कर देती है, आपकी बॉडी में वो वाइब्रेशन क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। और हम तो कोई भी बात बिना प्रमाण के कहते नहीं है, हम तो कहते हैं सीधा साधा, हमारा तो एक ही उसूल है, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। आप 3 दिन तक कोई भी हम आपको मंत्र बताते हैं, आप वो कीजिए। और फिर हम ये भी साथ में बोलते हैं, हमें यकीन भी है 100%। कैसे? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप करिए और अगर पूरी ना हो तो हम बैठे हैं, हम बैठे हैं आपके सामने, पकड़ लीजिएगा हमको। तो हम तो गारंटी भी लेते हैं उसके पूरे 100% श्योरिटी की। आप हम जो मंत्र बताएं, आप उसको 3 दिन तक लगातार एक एक माला का जाप करिए और उसका अनुभव हमसे शेयर कीजिए और बताइए। अगर महसूस ना हो फ्रीक्वेंसी, तो आपको वाइब्रेशन, अच्छी वाइब्रेशन ना महसूस हो, आपको वर्तमान समय में ना लेकर आए, आपको आनंद का एहसास ना कराए, तो हमसे पैसे वापस ले लेना, जितने भी दिए हो आपने। गारंटी हमारी है। तो बहुत अच्छी चीज है। मंत्र कीजिए, ओम का जाप कीजिए। ओम में भी ना 7 तरह के ओम का जाप हो सकता है, सिर्फ एक ओम में भी 7 तरह का। हर सिचुएशन के लिए अलग अलग है। आप किस सिचुएशन में कैसा क्या चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ओम का जाप होता है। आप मन को साधना चाहते हैं, आप मन की शांति को चाहते हैं, आप प्रज्ञा को बढ़ाना चाहते हैं, इंट्यूशन पावर को बढ़ाना चाहते हैं, आप कंट्रोल करना चाहते हैं किसी सिचुएशन को, हर सिचुएशन के लिए अलग अलग तरह का जाप है। 15-15 मिनट सारे जाप कर लीजिए, सारी सिचुएशन आपके हाथ में, बन गए आप कंट्रोल करता। मुस्कुराते रहिए भाई, कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा। आप ऐसे डरते क्यों हैं हंसने से? हंसिए, मुस्कुराइए। डरने की बात नहीं है। हम यहाँ पे कुछ सीखने बैठे हैं, हम किसी ने मार के नहीं बिठाया हमको कि नहीं भाई तुम्हें तो ये आज करना ही करना है। आनंद लीजिए। जब हम आनंद की ही बात कर रहे हैं और आनंद ही ना लें, तो फिर तो हमारा निरर्थक हो गया ना बैठना। बैठने का मजा ही तब है जब आप आनंद में बैठे हो। कोई चीज पढ़ने का मजा ही तब है जब उसको उसमें मजा आ रहा हो। जब मजा ही नहीं आए तो फिर पढ़ने का मजा क्या, फायदा क्या? वो तो जीवन में उतरेगा ही नहीं ना। तो जीवन में उतारने के लिए मजे लेना बहुत जरूरी है भाई। मजे लो। जिस चीज के मजे लेने शुरू कर दिए ना, उस चीज में रस आने लग जाएगा, मजा अपने आप जिंदगी में आने लग जाएगा। हम बात वर्तमान समय की करते हैं, लेकिन ममता पहुंच जाती है मजे में, मजे लेने के लिए। हर सिचुएशन। है कि नहीं? क्योंकि यही जिंदगी का सार है। असली सार ही यही है, हर सिचुएशन में। मैं कहती हूँ जिंदगी का, मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ, जिस दिन प्रतिकूल परिस्थिति में भी आप अनुकूल व्यवहार करना सीख गए, उस दिन आपने सब कुछ पा लिया। प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूल व्यवहार करना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए सहन शक्ति चाहिए, उसके लिए वर्तमान समय में रहना आना चाहिए, उसके लिए आपको अपनी सेंसेस पर कंट्रोल चाहिए, उसके लिए आपको ज्ञान चाहिए, उसके लिए आपको आपको क्या, अभ्यास चाहिए। जब आप ये पांचों चीजें कर लेते हैं, पा लेते हैं, तब आपके पास आता है वो पावर कि आप प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूल व्यवहार कर सके।
और वो यही कह रहे हैं। आप जिंदगी का कोई भी सिचुएशन उठा लीजिए, हर सिचुएशन आपको यही कहेगी। आपने अगर कंट्रोल अपने हाथ में रख लिया, अपनी जिंदगी का, अपनी सेंसेस का, अपने ज्ञान का, आपने अपने ज्ञान का भरपूर इस्तेमाल करते हुए प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूल व्यवहार कर दिया, तो आप राजा हैं। मुस्कुराइए, आप राजा हैं। रानी है भाई, रानी, राजा नहीं है, रानी है। रानी साहिबा चाहती हैं कि आज खुश रहा जाए, आज हम खुश रहेंगे। कोई कुछ भी कर ले, किसी की क्या मजाल जो हमें कोई दुखी कर जाए। आने दो सिचुएशंस को, हम हैंडल कर लेंगे। जाओ, तुम्हें यहाँ का राज्य दिया, तुम्हें वहां का राज्य दिया, लेकिन हम खुश रहना चाहते हैं, एकांत। कहिए अपने आप से, जब आपके ऊपर कोई सिचुएशन आए तो बोलिए किसी को जो आपको तंग कर रहा है, तुम्हारी क्या मजाल जो हमें दुखी कर जाओ, हम खुश रहना चाहते हैं, एकांत। निकलो यहां से। उसको निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप तो रानी साहिबा हैं। लेकिन ये कब होगा? जब आप अपने मन को पहले बार 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 बताएंगे, अभ्यास कराएंगे। आज अगर आप कहें कि मैं रानी हूं बहुत वर्स्ट सिचुएशन में, तो आपका मन मान लेगा कि आप रानी हो? कहेगा कहाँ की रानी। लेकिन आप इसको रोज पहले से अभ्यास करवा चुके हैं, तो ये अभ्यास करके मान जाएगा ना, हाँ भाई रानी तो है। ऐसा होता है ना। जैसे मान लो, अगर आप किसी स्कूल में नए गए और वहां पे कुछ कोई एक टीचर है, उसको वो कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप कहे हम टीचर हैं, तो कहेगा अच्छा टीचर हो, आओ इसको सॉल्व करके दिखाओ। और आपने वो सॉल्व कर दिया, तो भी वो आपको मानेगा नहीं टीचर। कहेंगे अच्छा वैसे सॉल्व कर दिया होगा, लेकिन हमें कोई प्रूफ दो कि आप टीचर हो। तो आपको उसको आपका सर्टिफिकेट दिखाना होगा। फिर भी बच्चे नहीं मानेंगे इतनी जल्दी। अगर आपके पास कोई परिचय नहीं है, पहले से प्रूफ नहीं है, तो फिर आपको क्या वहां पे टीचिंग करके दिखाना होगा? कई दिन तक जब आप पढ़ाओगे, फिर बच्चों का माइंड सेट हो, हाँ ये तो टीचर, ये टीचर है। या तो आपकी लुक टीचर जैसी हो, या आपके पास सर्टिफिकेट हो, या फिर अभ्यास हो। तो सेम चीज है, आपको जिंदगी में सेम चीजों की जरूरत है। या तो आप पहले से ही रानियों के भेष में हो, ड्रेसअप में हो, तब तो आप रानी हैं। हाँ ठीक है भाई, आप रानियों के ड्रेस में हैं, सब कुछ है। आज मैं अगर क्या कहते हैं, पैदाइशी रानी हूं, तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं रानी हूं, तो रानी हूं ही, है ना। ठीक है, दूसरा प्रूफ, आपके पास सर्टिफिकेट हो। सर्टिफिकेट का मतलब आपका नाम हो, आपके पिता का कुछ हो, आपके पास कुछ जायदाद वगैरह हो, कोई चीज हो, तो आपके पास कोई रियासत हो, और आपके पास उसका वो हो, प्रूफ हो, तो हाँ भाई रानी है। तब तो आपका मन और दुनिया सब मान लेंगे। और तीसरा, अगर ये दोनों चीजें नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? तो अभ्यास करना पड़ेगा भाई। बार बार बोलो, और वैसी सिचुएशंस करो, वैसे काम करो जैसी रानी करती है, तो आपका मन मान लेगा कि आप रानी हो। तो एक ही कर सकते हैं, बाकी चीजें तो दो हमारे हाथ में है नहीं। तो जो चीज हाथ में है वही कर लो। रानी बनना है तो यही प्रैक्टिस ही कर लो। और तो कोई हाथ में है नहीं दोनों चीजें। ना तो रियासत है, ना कपड़े। हाँ ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस हाथ में है, वही कर लो। बन जाओ रानी। मजा आया। सबसे बड़ी बात, मेरा पूछने का मतलब है सिचुएशन को हैंडल करना आया। इसमें लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन यहां से शुरू हुई थी हमारी कहानी। कभी कभी वर्तमान स्थिति स्वीकार करने ही योग्य नहीं होती, वह दुखद होती है, बहुत बुरी होती है, तो क्या करें? ये क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ था, सेंटेंस लिखा हुआ था, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन है कि तब क्या करें। अब आपको, मुझे लगता है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि क्या करें। क्या करें? क्लियर हुआ किसी को कि क्या करें?
इस क्वेश्चन का आंसर किसी को आया क्या? अगर किसी को नहीं आया तो अभी भी आप हैंड रेज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सबको आ गया होगा, फिर भी मैं एक शॉर्ट में आपको दोबारा बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जैसी स्थिति है उसको स्वीकार करें, और स्वीकार करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उससे डिटैच हो जाए। अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स से ये चीज सीख ली है, राइट? और दूसरी दूसरी बात उसने ये कही कि जब आप स्वीकार कर लें, डिटैच हो जाएं, तो उसके बाद जो भी उचित उसका व्यवहार है वो करें। और उचित व्यवहार का मतलब ये है कि आप स्वीकार करने के बाद अपने आप को उच्चतम श्रेणी में रखें, श्रेष्ठ श्रेणी में रखें। यानी अपने आप को एक राजा की तरह, रानी की तरह ट्रीट करें। अपने मन को बताएं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। जब आप अपने मन को सर्वश्रेष्ठ बताएंगे, आप उसके अनुकूल व्यवहार करेंगे, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए व्यवहार करेंगे, तो आप उसकी सिचुएशन को हैंडल करने में सक्षम हो जाएंगे। आप उस चीज को व्यवहार में, मतलब आप उसके सॉल्यूशंस देख पाएंगे, उसका बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे, और आप उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट? फिर भी अगर कभी आपको ये लगे कि ये सिचुएशन हमारी लाइफ में बिल्कुल हमारी तो सेटल ही नहीं हो रही है, बिल्कुल हमें तो बहुत परेशानी आ रही है, हमें तो बहुत ही मुश्किल हो रही है, तो आपके लिए एक और रास्ता भी है मेरे पास, जो इस बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमने बहुत सारी बुक्स अभी पढ़ी हैं, तो उसके अनुभव से मैं आपको एक और रास्ता भी बता सकती हूँ कि बहुत अच्छा खूबसूरत रास्ता है। वो रास्ता ये है कि जो चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, आप उन चीजों की लिस्ट बनाकर उसके अकॉर्डिंगली, उससे जो आपको खुशी मिल रही है उससे अपनी स्थिति को बढ़ाएं, खुशी के लेवल को बढ़ाएं। जैसे ही आपकी खुशी का लेवल बढ़ेगा, आपके मन की खुशी का लेवल बढ़ेगा, तो वो परेशानी अपने आप को छोटा समझकर गायब हो जाएगी। और उसका सबसे अच्छा तरीका तो हमने पहले सीखा ही हुआ हैगा, बहुत सारी चीजों से सीखा हुआ है। एक तो स्वमान में रहना, ब्रह्म कुमारीज वाले भी कहते हैं स्वमान में रहना। स्वमान में रहने का मतलब ही यही होता है कि जो आपके पास है उसे सर्वश्रेष्ठ मानते हुए अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना। और फिर उसके बाद स्वमान में रहते हुए राजयोग करना। राजयोग करना अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए, अपनी पूरी स्थिति को संभालते हुए व्यवहार करना, यथोचित व्यवहार करना। जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए, उसको सर्वश्रेष्ठ मानिए। जब आप उसको सर्वश्रेष्ठ मानने लगेंगे, जब आप उसके लिए थैंकफुल होंगे, तो आपका जो दुख होगा, जो नहीं होगी चीज या जो परेशानी आपको आ रही है, वो नेग्लिजिबल होके चली जाएगी। तो लास्ट सेशन में आई थिंक किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि कोई ऐसी सिचुएशन है जो मुझे बार 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 परेशान करती है, तो मैं क्या करूं? अभी शायद वो इस सेशन में नहीं है, वो कौन थी जो भी थी, तो उनको, उनके लिए है कि वो रिकॉर्ड, इस लेसन, इस ये वाले हमारे सेशन की रिकॉर्डिंग को जरूर सुने। तो क्या करना है उन्होंने? प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूल व्यवहार करना है, अपनी मनस्थिति को, अपने स्वमान की स्थिति को बढ़ाना है, अपने आनंद की स्थिति को बढ़ाना है, और प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूल व्यवहार करना है। राजयोग करना है, राजयोग माने राजा की तरह व्यवहार करना है, अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करना है। चाहे हम आज एक ही लेसन सीखें, चाहे हम आज एक ही पैराग्राफ करें, लेकिन करेंगे उसको इतने अच्छे से कि वो हमारी जिंदगी में सारी जिंदगी हमें याद रहेगा, वो हमें पूरी जिंदगी याद रहेगा, हमारे जीवन में उतर गया तो हमें शायद इस बुक का सार समझ लिया हम। हर क्वेश्चन में जीवन का सार है, हर क्वेश्चन के आंसर में, इस बुक के हर क्वेश्चन के आंसर में जीवन का सार है। आई थिंक आज मैंने आपको बोर तो नहीं किया होगा। थैंक यू ममता, मजा आज तो की आया क्लास ना? बहुत अच्छी रही। हाँ। नहीं ममता सार तो जी, आप समझ में बोर आया की ना? बात कर रहे हो, मतलब हमें सीरियसली अपना भी बता, नहीं पता हाँ, कहाँ बैठे हैं। आप बोर थैंक की यू बात सीमा कर जी, रहे हो, इतना मजा आया, बहुत, पूछो ना। बस वही थैंक यू है, सीमा बातों जी। को प्रैक्टिस
हाँ जी, आवाज नहीं आ रही मेरी। प्रैक्टिक आ रही आवाज है, नहीं आ आ रही है, रही। आ रही है, आ रही है, हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ। यस। प्रैक्टिकल लाइफ में हमें एक, अगर जिंदगी में एक हमने लाइन भी ले ली ना, वो ही हमारी जिंदगी को हम्म। तार देती है। सही। प्रैक्टिकली अगर हमने एक लाइन भी अपने जीवन में उतार ली तो हमारी जिंदगी को तार देती है। और नहीं तो हम रोज ही किताबें तो रोज ही पढ़ रहे हैं। आज का हम्म। तो मैंने बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छी सी एक स्किट तैयार कर रखी थी मैंने अगले वाले पेज के लिए, लेकिन उसका नंबर ही नहीं आया। कल करेंगे वो स्किट। थैंक यू बहुत ममता, मजेदार थी बहुत वो भी। मजा आया। वो स्किट सच में बता रही हूँ बहुत मजेदार थी। कल का सेशन अमेजिंग होने वाला है। कल आप जरूर टाइम से आइएगा और पूरा अपना प्रिपेयर होके आइएगा। कल आपको एक्टिंग करनी है पूरे एक्टिंग स्कूल में। नहीं, सही में बहुत मजा आ रहा है। जो बातें हैं वो सत्य है, एकदम सत्य है, है अगर ना? इनको अपनाएंगे। बिल्कुल। हाँ नहीं, सत्य है वो। लेकिन वही है, हाँ मन जी। ना, मन तो रुकता एक जगह नहीं, रुकता ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बस। कभी कुछ। वो यहाँ पे यस। रुकने नहीं देता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। बातें हाँ। तो सारी सत्य लेकिन है, अगर ये लेकिन अपना लो। सीमा जी हमें उसको, सीमा जी सॉरी मैं आपको जी। इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन हमें उसको हाँ दो जी। बातें रोज बतानी है। आज हमने अभी क्लास के स्टार्टिंग में दो बातें सीखी थी। जी वर्तमान समय में रहना बहुत आसान है, वर्तमान जी समय में जी। रहना बहुत आनंददायी है, बहुत सुखदायी है। जब हम ये बात उसको रोज रोज बताएंगे, बार बार बताएंगे, तो हमें आसान लगेगा। अब हमने कभी नहीं कहना कि मन भटकता है तो हमारे मन मन कंट्रोल में नहीं आता। हमने ये कहना है, नहीं, मन बहुत अच्छा है, मन पागल मैं नहीं आपको है। एक बात पहले हम बताऊं, कहते थे ना। आंटी ने बोला तेरे को राधा बोलो। बनना है, तो ममता जी मेरे से, मतलब मैंने आज तक किया ही नहीं कुछ, और डांस भी नहीं आता मेरे से, ये फोर एप्पल नहीं आता डांस की। मतलब ऐसे ही मजे में कूदती हूँ बस, अपना वो है मेरा मजा, डांस तो नहीं आता मेरे से। तो उन्होंने बोल दिया राधा बनना है, मैंने कहा ठीक है मैं बनूंगी। तो उन्होंने मुझे एक गाना वही दिया, इसे आनंद है, प्रैक्टिस वही कर। आनंद है। प्रैक्टिस करती रही। और जो ये सीख रही हूँ, इसी की वजह से मैं अपना रोल कर दिया जैसा मेरे से हुआ है। वाह। बहुत बहुत देखो धन्यवाद, यही धन्यवाद, आनंद है, धन्यवाद। आनंद ही यही है। देखो आनंद ही यही है, अपने आप को खुद टास्क दो, अपने आप को खुद टास्क दो, और उसके पूरा होने पे रिवार्ड दो। और यही सबसे बड़ा मैं मजा है। वहां दुनिया किसी को नहीं क्यों, देख रही, कोई क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, मैं अपनी मस्ती में मस्त थी उस टाइम में, सही में। बस वही क्लैपिंग के लायक है। वो आपका सबसे सच्चा रिवार्ड है, वो नहीं जिंदगी का लेकिन सच्चा इनाम सबने है। अच्छा बहुत। हाँ जी। नहीं वो मैं वही तो कह रही हूँ आपको, जो आप सिखा रहे हो उसी के बदौलत इतना कर पाई हूँ मैं आज। यस। वही थैंक वही यू धारणा सो करके मच। चल रही हूँ। लव यू सो आपको भी। मच। आज बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। आनंद आ यस गया, ममता, आनंद आ बहुत गया, मजा आया। आनंद आ गया। पता है ममता, जो तुम एग्जाम्पल बोल रही थी ना कि रानी समझो, मुझे ना अपनी मम्मा के लिए बहुत लगता है। हमेशा ना उनको जो भी देखते हैं बोलते हैं प्रिंसिपल रहे हो, हेड मिस्ट्रेस रहे हो। मतलब थाउजेंड ऑफ पीपल लाइफ में, उससे भी ज्यादा लोग जब भी उनको देखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी लुक्स को, अरे आप तो प्रिंसिपल रहे हैं ना। इवन अब मेरी भतीजी को कोई देखने आता था, वो भी, अच्छा आंटी जी तो प्रिंसिपल रहे होंगे। जबकि वो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ी हुई है। तो मतलब यस, अपने आप को ये रखते कैसे हो इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। यस, मेरे को बोलते यस। हैं सब, आप टीचर हो, मगर नहीं नहीं मैं टीचर नहीं, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। मैं तो किचन की टीचर हूँ। टीचर नहीं हूँ। हम टीचर बनाने वालों में से हैं, लोगों को टीचर बनाते हैं। सही कह रहे हो जी, बनते सही नहीं कह रहे हो। है। वी मेक पीपल टीचर। यस। यही होना चाहिए। स्वमान में रहो, स्वमान में। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। ऐसा सोच के, ऐसा विचार के अपने मन को शक्तिशाली बनाओ। मैं राजा हूं, मैं रानी हूं, मैं रानी की तरह हूं। भाई मेरी जिंदगी में कुछ और हो ना हो, मैं खुद अपनी दिल की रानी हूं।
हंसिए, मुस्कुराइए और कहिए आनंद आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू ममता दीदी, थैंक यू थैंक रेणु दी, यू। नीलम दी, बहुत ही यू मजा ओके, आता है, थैंक यू। बहुत ही इंजॉय थैंक यू करना, एवरीवन। बहुत हर थैंक दिन यू। एंजॉय करते हैं थैंक दीदी यू। क्लासेस थैंक को। यू। बहुत अच्छा समझाया दी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। एवरीवन। थैंक यू। बाय बाय। ममता, ठीक मीट है, बाय। एंड कर दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मीटिंग जी। एंड कर दो। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू ऑल।